कहते हैं जुर्म करने के 100 रास्ते होते हैं, लेकिन उसके जानने के 101 तरीके होते हैं। क्योंकि हमेशा सच आपके साथ में होता है, हमेशा आपके हित में होता है। झूठ कितना ही पैर फैला ले, वो हमेशा खामोशी से सच्चाई को एक बार उगल ही देता है। इसी बात पे एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उसकी 3 रानियां थी, लेकिन तीनों से एक भी संतान न थी। वो राजा परेशान रहता था कि मेरी 3 रानियां हैं, होने के बावजूद भी मेरी अभी तक एक भी संतान नहीं है। मेरे बाद मेरा पूर्वज, मेरा राजपाट कौन संभालेगा? वो उसके ये चिंता खाई जाती थी। वो हमेशा यही चिंता में उसकी उम्र बीतती जा रही थी। वो सोच रहा था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे साथ 3 रानियां हैं और मेरे तीनों रानियां के किसी से भी संतान उत्पन्न ना हुआ है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? उसी समय उसने सोचा कि क्यों ना एक यज्ञ कराऊं और एक महात्मा से बात करके यज्ञ कराऊं, तो शायद हमारे अगर कुछ पाप हो चाहे दोष हो तो वो कट जाएगा। तो वही सोच ही रहा था कि वो एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए वो गया और जंगल में शिकार करते हुए उसे एक साधु मिला तो उसने कहा कि महाराज, जो आप बताइए कैसे हैं? तो बोले, मैं क्या बताऊं महाराज, जो मैं बहुत चिंता में हूँ, जो मेरे कोई संतान ना है, और क्या मेरे जीवन में कोई संतान होगी भी या नहीं, कि मैं ऐसा ही सदा के लिए रह जाऊंगा। तो उस महात्मा, वो साधु ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके कुछ दिन बाद आपको एक स्त्री मिलेगी। राजकुमारी तो नहीं कह सकते हैं, वो गरीब लकड़हारे की बेटी होगी, जिसके संतान आप साथ विवाह करने से आपको 2 बच्चे की उत्पत्ति होगी, जिसमें से एक पुत्र एक पुत्री होगी। वही आपका राज्य पाठ संभालेगा। लेकिन हाँ, इसमें कहा भी आपका सबसे बड़ा चीज है कि जिस राजकुमारी या फिर जिस लड़की के माथे पे चंद्रमा हो, उसी लड़की से आप विवाह कीजिएगा। तो बच्चे में भी जब आपके बच्चे होंगे तो उसके माथे पे चांद और हाथ में तारे बने रहेंगे। इसलिए वैसे ही लड़की को आप ढूंढ के विवाह कीजिए और आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। ऐसा कहते हुए राजा ने फिर अपना सोचने लगा कि मैं ऐसा किससे विवाह करूंगा जिससे उसके माथे पे चांद बना होगा। उसे समझते ही अपने राज में जब वो वापस आ गया तो उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मेरे तो ऐसे दुविधा हैं, जो क्या आपको पता है कि ऐसा कोई है जिसके माथे पे चांद बना हुआ है, जो कि उससे विवाह करने से मुझे 2 संतान की प्राप्ति होगी? उसने कहा, महाराज, हमारे पास के गांव में एक गरीब लकड़हारा है, जिसके खाने के लिए भी लाले पड़े रहते हैं। वो रोज लकड़ी काटता है और वो जंगल में जाके काटता है लकड़ी और शहर में बेचता है। उसकी बेटी है जिसके माथे पे चांद बना हुआ, उसे चंदा के नाम से जाना जाता है। बोले, ठीक है, उसे बुलाइए और मैं उसे विवाह का प्रस्ताव भेजे। जैसे ही बात सुने उसने विवाह का प्रस्ताव उसने भेजा, तो उसकी राजा था, रानी वो कुमार था, उसने बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद उसे उस महात्मा के अनुसार कहे बात को उनकी संतान की प्राप्ति होने वाली रही। लेकिन उसी बीच राजा को युद्ध के लिए जाना था, तो राजा को जाना पड़ा। और राजा ने कहा, राजा जब जाने लगा तो रानी की जो चौथी रानी थी उसने कहा कि महाराज, जब आप चले जाएंगे तो मुझे जब बच्चे का जन्म देने का समय आ जाएगा तब मैं उसे कैसे देखूंगी और मैं अकेले क्या करूंगी? उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक घंटी रख देता हूँ और तुम जब इसे 3 बार बजाओगी तो मैं आ जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है। लेकिन राजा तो यह कहते हुए वो चला गया, लेकिन ये जो 3 रानियां थी उनसे बहुत जलती थी। उसने कहा कि कौन ऐसा बोलता है कि घंटी बजाने से राजा आ जाता है, कि तुमको ना राजा उल्लू बना के चला गया। ऐसे चिढ़ाने के लिए उसे ये सब बातें हमेशा के लिए बोलते रहती थी। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार बजा के देख ही लूं कि राजा आते हैं कि नहीं। उसके बाद वो जैसे ही बजाए वैसे ही राजा शाम होते होते वापस आ गए। उसने कहा, क्यों बजाई तुमने?
बोला मैंने बजा के देखना चाहता था, देखना चाहती थी कि क्या सही में ऐसा होता है या नहीं। उसके बाद फिर दूसरे उसने कहा ठीक है, अब से ऐसे मत करना, जब तक तुम्हारा बच्चा जन्म देने का समय ना हो तब तुम्हें मुझे जब तक नहीं बुलाना, नहीं तो मैं नहीं आ पाऊंगा। उसने कहा ठीक है। तो एक बार हो गया, अब बच्चा एक बार आओ, 2 बार बुलाने से, तीसरे बार बुलाने पे नहीं आता। उसने कहा कि हाँ, उनकी जो 3 रानियां थी उसने जाके उन्हें एक बार चिढ़ाने का फैसला किया और उसने कहा कि मैं जाके इसे चिढ़ाती हूँ और राजा को एकदम बिल्कुल आने के लिए मना कर दूंगी। उसने कहा घंटी बजाने से कहीं राजा आता है, तो राजा तुमको उल्लू बनाता है, उल्लू बना के चला गया है और वैसा कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये रानी, जो चौथी रानी थी, छोटी वाली जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, वो फिर परेशान हो गई। फिर उसने सोचा कि कहीं राजा नहीं आए तो बोला हाँ, कहाँ कोई आता है, घंटी बजाने से कोई राजा आता है। उसके दिमाग से फिर से ये बात घूमने लगी, कहीं राजा नहीं आए तो मेरा बच्चे का जन्म समय कौन रहेगा। उसने क्या किया, फिर से एक बार घंटी को बजा दिया और घंटी को बजा देने से राजा फिर वापस आए। राजा वापस आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैंने मना किया था ना रानी, मैं युद्ध पे हूँ, मैं युद्ध पे जब युद्ध कर रहा हूँ और तुम मुझे बीच बीच में घंटी देके बजा देती हो, तो ऐसा मत करो, मैं नहीं आ पाऊंगा। और राजा गुस्सा होकर फिर उससे कहा अब तुम कितनों बार घंटी बजाते रहो, मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। राजा ये कहते हुए चला गया। तीनों जो रानियां थी उनकी ये बातें जो राजा ने कही थी, उनको उसे पूरा योजना उसके पूरा हो गया। उसकी योजना ये थी कि जब इसके बच्चे होंगे तो इसे मार के फेंक दिया जाएगा। अब उसके योजना पूरा हो गया। अब उसने कहा कि उसके बाद जब बच्चे का जब समय आया तो उन्होंने जब प्रसव पीड़ा होने लगा, छोटी रानी ने घंटी बजाते बजाते थक गई, लेकिन राजा नहीं आ सके। उसके बाद नहीं आए तो उसने 2 बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम चांद और तारा माथे पे चमक रहे थे। लड़का के माथे पे चांद सा चमक रहा था और लड़की के हाथों में 2 तारे बने हुए थे। तो चांद तारा, चंदा की बेटी चांद तारा वो हुई थी। उसने तीनों रानियों ने दाई से कहा कि इसे जाकर मारकर फेंक दो और 2 कुत्ते के बच्चे लाके रख दो। उसने कहा कि नहीं, कुत्ते के बच्चे, उसने कहा कि जाके इन दोनों बच्चों को जान से मार दो और इसके बदले में 2 कुत्ते के बच्चे रख दो। और राजा का युद्ध उसी समय समाप्त हो गया। तो राजा जब वापस आए तो उसने कहा कि अब जाके मिलते हैं। तो उसने देखा कि पूछा, अपनी छोटी रानी से मिलने गया तो सबसे पहले पूछा कि रानी हमारे बच्चे कैसे हैं। तो उसने कहा, बड़ी रानी, तीनों रानियां जो थी उनके और भी जो चीज से जलती थी, बोलो क्या महाराज बच्चे हुए, ये तो हुआ है, कुत्ते का बच्चा है, कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। बोले क्या रानी भी बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी महारानी कुत्ते के बच्चे को जन्म। बोला हाँ, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, आप दीदी से पूछ लीजिए। उसने दूसरी रानी से भी पूछने के लिए कहा, दूसरी रानी ने भी यही कहा। तो मैं क्या कहूँगी, बड़ी दीदी से पूछ लीजिए। तीनों रानियों से वैसे पूछा तो राजा को सच में विश्वास हो गया कि इसने इंसान के बच्चे को नहीं, कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। और इस रानी को गुस्से पर आके कहा कि ऐसे रानी को रखने से क्या फायदा जो कि कुत्ते के बच्चे को जन्म दे, इसलिए इसे हटा दो, यहाँ से राजमहल से निकाल दो। राजा ने उस तीनों रानियों की बात मान के छोटी रानी को गांव से बाहर निकाल दिया। जैसे ही निकाल दिया तो वो अब चिंता में फिर से पड़ गए कि बताओ, मैं इतना शादी ब्याह किया भी था लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं हुए। नहीं होने के बावजूद भी वो समय बीतता गया तो वो जो बच्चे थे, वो जो दाई माँ जिस समय मारने के लिए जा रही थी, उसने मारा नहीं। उसने एक कुम्हार के घर में, जहाँ पे मिट्टी पकाया जाता, मिट्टी के घैले बनाए जाते, घैले में उसे जाकर डाल दिया था कि जैसे कुम्हार आग लगाएगा तो ये बच्चा मर जाएगा। लेकिन बच्चा इतनी ही तेज प्रतापी था कि उसकी रोशनी से बिना आग लगाए हुए सारे मटके पक गए थे। और पक जाने के बाद जब कुम्हार जब आके देखता है तो खुद ब खुद मटके पके हुए थे और जिसमें
उसके बेटे थे चांद तारा, उसमें से रोशनी आ रही थी। उसने जाके देखा तो 2 बच्चे थे। उस कुम्हार ने उस बच्चे को अपना लिया और अपना कर उसे अपने ही बच्चे से प्यार जैसा करने लगा। लेकिन उस बच्चे में एक चीज ये थी कि उसके माथे पे हमेशा कपड़ा बांधा रहता था, क्योंकि उसके माथे पे तो चांद बना हुआ था, जो चांद चमकता था। इसी बात करते करते वो उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई राजकुमार की। उसे जंगल में सेम वैसा ही लकड़ी काट कर लाता और कुम्हार के यहाँ देने के लिए वो कुम्हारी का काम करता है। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गया तो उसने देखा कि उस पर एक शेर हमला कर दिया। तो शेर हमला कर दिया, लेकिन इसे कुम्हार के बच्चे ने उसे बचाते बचाते उसके माथे पर से जो कपड़ा था वो हट गया, और हटने जाने के बाद वो चांद जो था वो चमकने लगा। जैसे चमकने लगा तो राजा की सभी बातें याद आने लगी उस साधु महात्मा की, कि आपके 2 बच्चे होंगे जिसके माथे पे चांद और हाथों में तारा बना होगा। तो माथे पे चांद तो बेटे के बना हुआ था, बेटी के हाथ में तारा। उसने पूछा, बाबू बेटा तुम कौन हो? बोला, मैं एक कुम्हार का बेटा हूँ और मैं लकड़ी का काम, जो कि कुम्हारी का काम कुम्हारी का काम करूंगा। उसने पता लगवाया तो उसने देखा कि उसके माथे पे चांद बना हुआ था, और बेटी के जब उसकी बहन बोले, तुम्हारी और कोई बहन भी? बोला, हाँ मेरी एक बहन है। जो उसके हाथ पे जाके उसने मंत्री से दिखवाया तो उसके हाथ में चांद तारे भी बने हुए थे। ऐसे राजा को विश्वास हो गया कि मेरी बेटी और बेटे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। और जब तीनों रानियों को बुलाकर पूछा गया कि सही सच में बताओ, क्या मेरे छोटी रानी के गर्भ से कुत्ते के बच्चे पैदा हुए थे? अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं बहुत कोड़े मारूंगा। ऐसा कहते हुए उसने रानी को सही सही सब कुछ बता दिया कि नहीं महाराज, आपके तो 2 बच्चे हुए थे और मैंने दाई माँ को बोल के उसे आग में जला दिया। लेकिन ये बात तो तब राजा रानी से कहता, जब तक सेनापति से बात कर रहे थे राजा, तब तक रानी ने सुन लिया था। और उसने दाई को बुलवाकर पूछा था कि बताओ, क्या रानी के जो बच्चे दिए थे तुमने उसे मार दिया था कि क्या जीवित है? बोला, महारानी मैंने तो मार दिया। बोला, सही बताओ, नहीं तो बहुत मार खाओगी। उसने कहा कि नहीं, मैंने कुम्हार के मटके में डाल दिया था। कुम्हार जब तक आग लगाता तो वो मर जाता। बोला, अरे मूर्ख, वो मरा नहीं, वो जिंदा है, अभी जाके उसे मार दो तो जल्दी मर जाएगा। उसने कहा ठीक है। उसने एक बहाना बना के उसकी बहन के पास गया और बहन से बोला कि बहन, बेटी मैं केतकी का फूल लगाओगी बालों में तो बहुत खूबसूरत लगोगी। उसने चिकनी चुपड़ी बातों में उसे बहला लिया, फुसला लिया। और अब उसने भाई से कहा कि तुम अपने भाई को बोलना केतकी के फूल लाने के लिए, तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत प्यार करता है ना, केतकी के फूल लगाओगे। बोला, ठीक है, मैं बोलूँगा और मुझे लाकर दे दो, मुझे मेरे बेटे को बीमार है और उसे दवा की ज़रूरत है। जब शाम में उसका भाई आया तो उसने कहा कि भाई, मुझे केतकी के फूल ला दो, जो मुझे केतकी के फूल की ज़रूरत है। बोले, तुम्हें फूल की ज़रूरत है, तुम क्या करोगे? बोले, मुझे कुछ काम है। उसने सोचा कि जैसे ही इसका बेटा जाएगा तो वो केतकी का फूल में वो दलदल रहता, दलदल में वो घुस के मर जाएगा, तो शाम तक ले आना। जैसे ही जाता है तो वहाँ राक्षस मिलता है और उसने बोलता है कि तुम यहाँ पे जा रहे हो, तुम इसमें दलदल है, मैं तुम्हें खा जाऊँ। बोला, ठीक है, तुम मुझे खा जाना, लेकिन मुझे वापस आने दो, फिर तुम मुझे खा जाना। उसने बाद जैसे ही दलदल में वो घुसता है तो वो धीरे धीरे बोलता है कि पैर तक पानी गई जी बहना, फिर भी न पाया केतकी का फूल। तो भाई बहन बोलते, थोड़ा और आगे जाओ भैया। तो थोड़ा और आगे गया। उसके बाद बोलता है, कमर तक पानी तक के गई जी बहना, फिर भी न पाया केतकी का फूल। फिर बहन बोलती है, थोड़ा दूर और जाओ भाई। उसके बाद बोलता है, छाती तक के गया जी बहनी, फिर भी न पाया कदम का केतकी का फूल। उसने कहा, भैया थोड़ा और ऊपर जाओ तो मिल जाएगा। उसके बाद बोला, गर्दन तक के गई जी बहना, फिर भी न पाया
केतकी का फूल। वैसे ही जब लगा कि वो मर जाएगा तो बहन उसके बोला, अब ना जाओ भैया, वापस आ जाओ, ना चाहिए मुझे केतकी का फूल। जैसे ही ये बात बोली उसकी बहन, वो फूल उसके पास आ गया और वो जो राक्षस था वो राक्षस नहीं था, वो राजकुमारी थी। उसे श्राप मिला हुआ था कि जब तक तुम्हें कोई इंसान आकर तुम्हें धोखा ना दे दे तब तक तुम राक्षस की राक्षसनी बनी रहोगी। तो उसने राजकुमार ने उसे तो धोखा दे दिया था कि मैं वापस आऊंगा, तब तक तुम्हें यहीं पे रहना होगा। और उसके बाद वो भी रानी के राजकुमारी के रूप में बदल गई। उसने कहा कि राजकुमार, जो लकड़हारे के तुम तो हो लेकिन राजकुमार के जैसे लगते हो, लेकिन तुम भी अब मेरे साथ लेके चलो, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी। उसने कहा ठीक है चलो। तो जो बहन थी उसकी, उसने कहा कि ठीक है, जो मुझे ऐसी भाभी ही जरूरत है, जो भाई आपने, तो विवाह कर लो आप इनसे। तो उसने विवाह उससे कर लिया, लेकिन राजा के मन में वही चिंता सताई जा रही थी। राजा ने गया, उसके बाद बोला कि आप मेरे घर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मेरे घर आना, शाम में आके मेरे घर में आके मिलना। उसके बाद बोला बेटे तुम अपने, जब शाम हुए तो राजा के घर गए, बोला बेटे माथे पर से जरा कपड़ा तुम हटाओ। उसने हटाया तो उसके माथे पर से जो चंद्रमा था वो चमकने लगा, मानो जैसे कि मणि हो, मणि के जैसा वो चमकने लगा। उसने कहा कि बेटा तुम ही मेरे पुत्र हो, तुम एक राजकुमार के पुत्र हो और तुम एक राजकुमारी हो, तुम मेरी पुत्री हो। जो तुम्हारे बचपन में तुम्हारे सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया था जिससे इस दिन तुम्हें देखना पड़ा। अब वो खुशी खुशी अपने बेटे और बेटी को लेकर और छोटी रानी को भी गलती की माफ़ी मांगकर उसे अपने घर में बुला लिया। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये सीख हमें ये दे जाती है कि झूठ आप कितनों कर लीजिए, चाहे वो 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, वो झूठ आपको एक दिन सच में परिवर्तित होता ही है। इसलिए झूठ के पाँव 100 होते हैं, लेकिन उसकी जानकारी के पाँव 101 होते हैं। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो मैं बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।